फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज अश्मिता क्लासेस। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लाइफ प्रोसेसेस का ही नेक्स्ट पार्ट या फिर कह सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर दैट इज रेस्पिरेशन। लास्ट लेक्चर्स में हम लोग बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन को रिवाइज भी कर चुके हैं, प्लस न्यूट्रिशन को डिटेल में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर जंप करेंगे और उस नेक्स्ट चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन, राइट। तो ऐसी लाइफ प्रोसेसेस जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, उनमें से सेकंड प्रोसेस कौन सी थी? रेस्पिरेशन थी। तो आज हम लोग इंट्रो डिस्कस करेंगे, रेस्पिरेशन होता क्या है, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस में रेस्पिरेशन है ना। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन होता क्या है ना। जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया है कि अगर हमें चैप्टर का टाइटल या चैप्टर का टॉपिक क्लियर है तो उसके अंदर फिर जो भी पढ़ना हम इजीली उसको पढ़ पाते हैं, है ना। नाउ व्हाट इज रेस्पिरेशन? देखो, हमने खाना खाया था, है ना। लास्ट क्लासेस में हम न्यूट्रिशन जब पढ़ रहे थे, हमने खाना खाया, फिर खाना डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, एसिमिलेट हुआ, है ना। और खाना जो न्यूट्रिएंट्स थे, प्रोटीन में अमीनो एसिड्स जो थे, प्रोटीन टूटा क्या बना? अमीनो एसिड बना। स्टार्च टूटा था, क्या बना था? ग्लूकोज बना था। कार्बोहाइड्रेट्स क्या टूटे? ग्लूकोज बना था। तो जो ग्लूकोज हो गया, फैट हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, ये जो सारी चीजें जब ब्लड में, न्यूट्रिएंट्स जो हैं ब्लड में, हमने न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमने ब्लड तक पहुंचा दिए थे, है ना। ब्लड तक ये सारी चीजें पहुंची। अब ब्लड तक पहुंचने के बाद वो सारी चीजें हमें एनर्जी कैसे प्रोवाइड करती हैं, दैट वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर, है ना। कि हमने जो न्यूट्रिएंट्स थे, वो अमीनो एसिड्स थे, ग्लूकोज थे, फैट्स थे, व्हाटएवर इट इज, जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो हमारे ब्लड तक तो पहुंच गए थे। अब ब्लड तक पहुंचने के बाद सेल्स के अंदर कैसे हमको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है व्हेनेवर रिक्वायर्ड, वो सारी प्रोसेसेस कैसे वर्क करती हैं, ये हमको रेस्पिरेशन में पढ़ना है, ठीक है। अब रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि प्रोटीन, ग्लूकोज, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये प्रोटीन नहीं, अमीनो एसिड होगा। प्रोटीन ऑलरेडी हम डाइजेस्टिव सिस्टम में तोड़ चुके थे, राइट। तो अमीनो एसिड निकला था, ठीक है। तो जो ब्लड में न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, न्यूट्रिएंट्स कंबाइनली ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन अमीनो एसिड हो गए, फैट्स हो गए, व्हाटएवर, ठीक है। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ब्लड में तोड़ना और एनर्जी रिलीज करना with the help of oxygen is called respiration. Respiration क्या है? Respiration is a process in which nutrients are break down with the help of oxygen to produce energy, है ना। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या हो रहा है, जो ब्लड तक न्यूट्रिएंट्स थे, उन न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ा जा रहा है एनर्जी रिलीज करने के लिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। नाउ व्हाट इज ब्रीदिंग? अब बहुत सारे लोगों को, अभी आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से 90% लोगों को ऐसा लगता है कि जो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन है वो दोनों ही सेम चीज है ना। सबको ऐसा लगता है ब्रीदिंग मतलब ही रेस्पिरेशन होता है या रेस्पिरेशन मतलब ही ब्रीदिंग होता है, बट नो, इट इज रॉन्ग। ब्रीदिंग इज डिफरेंट एंड रेस्पिरेशन इज डिफरेंट। ब्रीदिंग क्या है? हमने ऑक्सीजन इनहेल की, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल की। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। सिंपली अभी समझने की कोशिश करो, ये मैकेनिज्म हम लोग अभी समझेंगे थोड़ी देर में, है ना। लेकिन अभी आप लोग सिंपली समझने की कोशिश करो द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ब्रीदिंग क्या है? हमने सांस ली, हमने ऑक्सीजन इनहेल की एंड देन हमने कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल की। हमने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया। दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। और उसी जगह रेस्पिरेशन क्या था? रेस्पिरेशन का मतलब क्या था? जो न्यूट्रिएंट्स ब्लड तक पहुंचे, उन न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीजन की हेल्प से तोड़ना और एनर्जी को लिबरेट करना इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। यहाँ तक समझ में आया? अब हम डिफरेंसेस पढ़ते हैं कुछ रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के, तो देखते हैं।
देखिए सबसे पहले यहाँ रेस्पिरेशन हो गया, ये ब्रीदिंग हो गई, यहाँ पे हम लोग लाइन खींच देते हैं, ठीक है। अब जो रेस्पिरेशन है सबसे पहले वो इनवॉलेंट्री है। आपने एनर्जी जब मतलब बॉडी में जब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो आपको पता चल रहा है कि इस मोमेंट पे एनर्जी निकली हमारी बॉडी में, नहीं ना, दैट इज इनवॉलेंट्री प्रोसेस, खुद से होने वाली प्रोसेस। This is also involuntary but sometimes it is also voluntary। हम इसको कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, कॉन्शियसली इसको वापस से कर सकते हैं, वो सारी चीजें हैं। तो ये वॉलेंट्री भी है और इनवॉलेंट्री भी है और वॉलेंट्री भी है, ठीक है। अब जो रेस्पिरेशन है वो इंटरनल प्रोसेस है ना, वो ब्लड के अंदर होने वाली प्रोसेस है। वही ब्रीदिंग में अब हम दो वर्ड्स यूज करने वाले हैं, वेंटिलेशन और यहाँ पे गैस एक्सचेंज। नाउ व्हाट इज वेंटिलेशन? वेंटिलेशन का क्या मतलब होता है? ब्रीदिंग की प्रोसेस, दिस इज वेंटिलेशन। हमने क्या किया, एनवायरमेंट से क्या किया, हमने क्या किया, एनवायरमेंट से लंग्स तक, है ना, और फिर लंग्स से एनवायरमेंट, है ना। हमने क्या किया, एनवायरमेंट से ऑक्सीजन इनहेल की, कहां पहुंची, लंग्स में पहुंची। एक्सहेल की, कहां से एक्सहेल की, लंग से, कहां पे, एनवायरमेंट में। दिस इज कॉल्ड वेंटिलेशन, दिस इज कॉल्ड वेंटिलेशन। अब अगर हम आ जाते हैं गैसियस एक्सचेंज पे, तो क्या हो रहा है, गैस जो है, ऑक्सीजन जो है वो लंग्स तक पहुंच रही है, लंग्स से जो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन पूरी बॉडी में पहुंच रही है, लंग्स में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है जिसमें ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में दे रहा है और लंग्स जो है वो ऑक्सीजन ब्लड को दे रही है। दैट गैसियस एक्सचेंज इज आल्सो अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ये पूरा डिटेल में हम ब्रीदिंग का जब मैकेनिज्म पढ़ रहे होंगे तब समझाऊंगी, प्लस जब हम यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ रहे होंगे तब भी मैं आपको ये पॉइंट डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। तो वेंटिलेशन का मतलब आपको समझ में आया, वेंटिलेशन का मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने ब्रीथ इन किया, है ना, सांस ली, ऑक्सीजन ली, कहां से ली, एनवायरमेंट से ली, किसने ली, लंग्स ने ली। फिर एक्सहेल आउट जब हम करें तो लंग्स क्या कर रहे हैं, वापस से कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरमेंट में एक्सहेल कर रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेंटिलेशन। अगर गैसियस एक्सचेंज की बात की जाए तो हमारी बॉडी में दो गैसेस का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस लंग्स में आती है जिसको हम एक्सहेल कर देते हैं और लंग्स में जो हमने ऑक्सीजन अभी इनहेल की वो वापस ब्लड में मिक्स हो जाती है और ऑल ओवर द बॉडी जाके न्यूट्रिएंट की प्रोसेस कंप्लीट करती है और फिर वहां पे रेस्पिरेशन होकर हमको एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। आपको समझ में आया कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले जो रेस्पिरेशन होता है वो इंटरनल हो रहा है, वो ब्लड के अंदर हो रहा है, वहां पे एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना नहीं होता है ना, रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना नहीं होता। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हो क्या रहा है, हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन उस ऑक्सीजन की फंक्शनिंग क्या है हमारी बॉडी में, जो न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में ब्लड में हमने लाके रखे थे वो न्यूट्रिशन तो ब्लड में ही है ना, न्यूट्रिएंट्स जो है वो ब्लड में ही है, वो घूम रहे हैं वहां पे, क्या करें, तो क्या होगा, ऑक्सीजन उन न्यूट्रिएंट्स के पास जाएगी और क्या करेगी, न्यूट्रिएंट्स को तोड़ देगी। क्या करेगी, न्यूट्रिएंट्स को तोड़ देगी और तोड़ने के बाद क्या रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगी बॉडी में। क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलते हैं। अब हम धीरे धीरे जैसी क्लासेस आगे बढ़ेंगी ये सारे मैकेनिज्म इक्वेशन के फॉर्म में, एरोबिक एनारोबिक सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। आज की क्लास में मैंने सिर्फ आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है कि इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना किस बारे में, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बीच का जो डिफरेंस है, आई होप आपको वो समझ में आया होगा। अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो प्लीज फॉलो माय टेलीग्राम चैनल, वहाँ मैंने पीडीएफ के फॉर्म में सारे हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। तो अगर आपको चाहिए तो प्लीज फॉलो कीजिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।